नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिग्दर्शन परिवार में स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज की कक्षा घटिका अर्थात घड़ी पे होगी। घड़ी में पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, जो समय सूचक जो शब्द आते हैं, उसे हम कैसे संस्कृत में लिखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। या फिर घड़ी में जो समय हो रहा है उसे हम संस्कृत में कैसे प्रयोग करेंगे, और संस्कृत में इस पे आधारित जो प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बिना समय गवाए हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न, इसके शब्दावली एवं घड़ी कैसे देखेंगे, इन सारे विषयों पे भी। तो चलिए देखते हैं क्या है घटिका। परिचय: जिन शब्दों का प्रयोग काल अथवा समय बताने के लिए किया जाता है उन्हें काल अथवा, यहाँ अथवा होगा, अथवा समय बोधक शब्द कहते हैं। घटिका में बड़ी सुई मिनट का और छोटी सुई घंटों का बोध कराती है। तो घंटे का बोध और मिनट का बोध, तो मिनट का बोध बड़ी सुई और छोटी सुई वो घंटे का बोधक कराते हैं, और ये पतली वाली जो सुई है ये सेकेंड का बोध कराती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ शब्दावली आदि। तो इसके शब्दावली ध्यान से देखिए। घटिका अर्थात घड़ी, घटिका अर्थात घड़ी। उसके बाद क्या दे रहा है, ये घड़ी हो गया। सपाद, 1/4 सवा, जिसको बोलते हैं ना सवा, 1 हो गया, सवा 2 हो गया, सवा 3, मतलब 1/4। तो उसके लिए हम संस्कृत में शब्द प्रयोग करेंगे सपादः। सार्धः, साढ़े, मतलब आधा। जैसे 2:30 हो गया, 12:30 हो गया, 2:30 हो गया, 1:30 बज गया, 6:30 हो गया। तो इसके लिए हम सार्धः का प्रयोग करेंगे। पादोन, पौना, 3/4। तो ये क्या कर रहा है, पौने जो बोलते हैं, 1:15, 3:15, 3:15, तो इसके लिए हम संस्कृत में शब्द करेंगे पादोनः। पाद उनः, मतलब एक पाद कम, मतलब जैसे अगर जी बोले हम कि 1:15 हुआ है, मतलब 1 बजने में 1 पाद कम है, मतलब 12:45 हुआ, तो ये इसे हम पादोन कहेंगे। पाद उन, पादोनः, 1 पाद कम होना। उसके बाद देखते होरा, घंटा, होरा मतलब घंटा। प्रातः मतलब सुबह। पूर्वाह्नम, दोपहर से पहले के समय को। पूर्वाह्नम और अपराह्नम, दोपहर के बाद के समय को। मध्याह्नम दोपहर, और सायं संध्या, शाम, इसी को कहते हैं। नक्तम मतलब रात, निशानात रात, रात्रि मतलब भी रात, रजनी मतलब भी रात, और अर्धरात्रि मतलब आधी रात। ये शब्दावली हुई, इसे आप मुख्य रूप से आप इसे ध्यान रखिए ताकि आपको उस प्रश्न का हल करने में समस्या न हो। इसे ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो ये सामान्य परिचय के विषय में दिखा रहा है। इसका सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य रूप में हम कैसे, जैसे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे। तो 2 बजे द्विवादने, 6 बजे षड्वादने, 3 बजे त्रिवादने, 4 बजे चतुर्वादने। इसके लिए वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो वादने, और सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं तो उसे हम वादनम कहेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा 1 वादनम, 1 बजा, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। इसी को यदि वाक्य में प्रयोग करते हैं, हम चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, मैं 4 बजे उठता हूँ, तो जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वादनम नहीं वादने का प्रयोग करेंगे। यदि सामान्य रूप से केवल एक उसी को लिख रहे हैं तो हम वादनम का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। और यह सपाद, सपाद मतलब होता है 15 मिनट अधिक। जैसे 2:15 अधिक, 1:15 अधिक, 9:15 अधिक, तो उसके लिए हम सपाद का प्रयोग करते हैं। जैसे 1:15, तो इसे कहेंगे सपाद 1 वादनम, सपाद 1 वादनम। 2:15, सपाद 2 वादनम। 3:15, सपाद त्रिवादनम। यहाँ आप देख रहे होंगे सपाद 1 वादनम, सपाद 2 वादनम और सपाद त्रिवादनम। आप घड़ी से भी देखिए और इसे अनुभव कीजिए। चलिए इसको आगे देखते हैं फिर। उसके बाद है सार्ध, तो 30 मिनट अधिक। जैसे 12:30 मतलब 12:30 अधिक हुआ है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो 2:30 सार्ध द्विवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम,
और 4:30 सार्धचतुर्वादनम। तो ऐसा ये थोड़ा सा मिट गया, आप इसे देख सकते हैं। हाँ, तो आप घड़ी में स्पष्ट देख सकते हैं, सार्धद्विवादनम, सार्धत्रिवादनम, सार्धचतुर्वादनम, मतलब 2:30 बजा है यहाँ। उसके बाद ये 3:30 और 4:30 यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। और इसके बाद है पादोन, मतलब 45 मिनट अधिक या घंटे में 15 मिनट कम। या तो 12:45 अधिक हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 बजने में पादोन कम, 1 पाद कम होना, मतलब पौने उसको बोलते हैं। जैसे 2:45, इसे हम 2:45 कह सकते हैं। पादोन त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम। 2:45, इसे 3:45 कह सकते हैं। पादोन चतुर्वादनम। 4:45, 4:45, पादोन पंचवादनम। पंचवादने, यहाँ अगर सामान्य रूप में लिखे तो वादनम, तो पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम और पादोन पंचवादनम, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद हाँ, तो ये आपका कुछ अभ्यास रहे सभी पे। बाकी कक्षा के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक छोटी सी कक्षा रही घड़ी पे। अगर जी आपको इसका अभ्यास सत्र चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका भी एक वीडियो आपको दे दिया जाएगा। बाकी आप इसे बार बार अभ्यास करेंगे, देखेंगे, तो शायद आपकी घटिका पे आधारित जो प्रश्न आएंगे वो बनाने में आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।